नाजरीन, तलबा व तालिबात, इस तालीमी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मैं डॉक्टर कसीमुल्लाह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ साइंसेस की जानिब से आज आपको बहुत ही अहम मौजू बीएससी फर्स्ट ईयर की इकाई स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा है, जिसको आइसोमेरिज्म हम तरकीबी के नाम से जानते हैं। इस मौजू पर हम बहस करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि नामियाती मुरक्कबात में आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है। नामियाती मुरक्कबात में आइसोमेरिज्म कितने तरह की होती है। आइसोमेरिज्म अल्फाज कहाँ से मिला, कैसे इसकी तारीफ हम बयान करेंगे। हम तरकीबी या आइसोमेरिज्म को अगर ध्यान से सुने, इसमें दो आवाज़ आ रही हैं। एक आवाज़ है आइसो, एक आवाज़ है मेरोस। लैटिन ज़बान में आइसो के मायने होता है सेम, मेरोस के मायने हैं यूनिट। आइसोमेरिज्म दो इसमें आवाज़ आई, एक आइसो और एक मेरोस, जिसको लैटिन ज़बान में कहा गया है। आइसो के मतलब है यकसा, सेम। मेरोस के मायने बताया गया है इकाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नामियाती मुरक्कबात में अगर आइसोमेरिज्म की तारीफ बयान की जाए तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि वो नामियाती मुरक्कबात जिनके सालमी ज़ाब्ते एक से हों, यकसा हों, लेकिन साख्तें मुख्तलिफ हों। इन मुख्तलिफ साख्तों को आइसोमर्स यानी हम तरकीबें कहते हैं, और इस खसूसियात को, इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस डेफिनीशन को, इस तारीफ़ को हम एक बहुत ही आसान से एग्ज़ाम्पल, मिसाल के ज़रिए, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ कर के आए हैं, 11th क्लास में भी पढ़ कर के आए हैं, 12th क्लास में भी पढ़ कर के आए हैं, जिसका नाम है, उस एल्केन का नाम है ब्यूटेन, जिसका सालमी ज़ाब्ता C4H10। C4H10 को ब्यूटेन कहते हैं। इस ब्यूटेन को अगर हम तरकीबे की रोशनी में बयान करें तो इसकी दो मुख्तलिफ शक्लें बताई गई हैं, दो मुख्तलिफ साख्तें बताई गई हैं, जो कि इस तारीफ़ को बिल्कुल क्लियर करेंगी। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। दूसरी साख्त जिसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और साइड चेन में एक CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। अब दोनों मुख्तलिफ शक्लों में देखें, सालमी ज़ाब्ता तो सेम है, यानी कार्बन की तादाद 4 है, हाइड्रोजन की तादाद 10 है, लेकिन शक्लें मुख्तलिफ हैं। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये हम तरकीबें हैं। C5H12, जिसे पेंटेन के नाम से जाना जाता है, इसकी 3 मुख्तलिफ साख्तें हैं। पहली साख्त बनाई हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको नाम दिया गया है नॉर्मल पेंटेन। इसी की दूसरी साख्त को हम बना सकते हैं इस तरह से, आइसोपेंटेन। इसमें भी कार्बन की तादाद 5 है, लेकिन साख्त अलग है। साख्त किस बुनियाद पर अलग है कि एक कार्बन को सीधी जंजीर से हटा करके उसके साइड चेन में लगा दिया, जिसकी बुनियाद पर इसका नाम आइसोपेंटेन रखा गया है। एक और साख्त हम इसकी बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को नियोपेंटेन कहा गया है। इसमें भी अगर आप देखें, कार्बन की तादाद 5 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, फिर ऊपर एक CH3, फिर एक नीचे CH3, इसको नियोपेंटेन के नाम से जानते हैं। यानी इन 3 मुख्तलिफ शक्लों को लिखने के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि हम तरकीबी क्या हैं। तो नाजरीन, नामियाती मुरक्कबात में आइसोमेरिज्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, नंबर 2 स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को 4 हिस्सों में फिर से डिवाइड किया गया है, 4 हिस्सों में फिर से तकसीम किया गया है।
पहला नाम है चैन आइसोमेरिज्म, जिसको जंजीर आइसोमेरिज्म कहते हैं। नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको मुकावी हम तरकीबी कहते हैं। मेटामेरिज्म, जिसको हम पस हम तरकीबी कहते हैं। और लास्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको फाली हम तरकीबी कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इन 4 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को तफसील से बयान करेंगे, इनकी क्या पहचान है, और सभी आइसोमेरिज्म की, चाहे वो चैन आइसोमेरिज्म हो, चाहे पोजीशन आइसोमेरिज्म हो, चाहे फाली आइसोमेरिज्म हो, सबकी अपनी अपनी पहचान है। सबको एक एक के बाद डिस्कस करते जाएंगे मिसाल के ज़रिए से। आइसोमेरिज्म को तारीख को बयान करने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक का नाम था ब्यूटेन, एक का नाम था पेंटेन। अब एक और तीसरा एल्केन, जिससे और बात समझ में आ जाए, जिसको हम हेक्सेन के नाम से जानते हैं। तो नाजरीन, हम C6H14, जिसको हेक्सेन के नाम से जाना जाता है, इसमें ये बताना चाहेंगे कि क्या ये चैन आइसोमेरिज्म कर रहा है। अगर चैन आइसोमेरिज्म कर रहा है तो कैसे हम इसको पहचानेंगे कि चैन आइसोमर्स है या नहीं है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, 6 के 6 कार्बन आपस में सीधे एक जंजीर बना रहे हैं, एक लंबी चैन बना रहे हैं। अगर हम दूसरी जानिब इसकी एक और साख्त को देखें, ये दूसरी स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन के जुड़ने का ढंग अलग है। कहाँ पर अलग है? कार्बन नंबर 2 पर एक कार्बन CH3 यानी साइड चेन का काम कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर इसको आइसोहेक्सेन कहा गया है। एक मिसाल इसी C6H14 पर एक और शक्ल हम बना सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर एक CH3, फिर एक नीचे CH3, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको नियोहेक्सेन के नाम से जाना जाता है। तो नाज़रीन, अगर आप देखें, कार्बन की तादाद तो बराबर है, कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 14 हैं, पहली स्ट्रक्चर में भी, दूसरी स्ट्रक्चर में भी, तीसरी स्ट्रक्चर में भी। लेकिन तीनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि कार्बन के जुड़ने का ढंग अलग अलग है। पहली स्ट्रक्चर में 6 के 6 कार्बन एक सीधी जंजीर बना रहे हैं, दूसरी स्ट्रक्चर में 5 सीधी जंजीर बना रहे हैं, छठा साइड चेन एक शाखा, पौधे की शाखा की तरह से जुड़ा हुआ है। तीसरी स्ट्रक्चर में 4 सीधी कार्बन चेन बना रहे हैं, 2 शाखाओं की फॉर्म में है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये जंजीरी हम तरकीबें हैं। तो नाज़रीन, एक स्ट्रक्चर और है C6H14 के लिए, जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और 2 CH3 हम साइड चेन में लगाएंगे। अब देखिए, इसमें भी 6 कार्बन हैं, 4 सीधी जंजीर बना रहे हैं और 2 साइड चेन की फॉर्म में हैं, जिसको नाम दिया गया है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो नाज़रीन, अगर हम इन चारों स्ट्रक्चर को देखें तो पहली स्ट्रक्चर में कार्बन 6 के 6 सीधी लाइन में जुड़े हुए थे, दूसरी स्ट्रक्चर में 5 सीधी लाइन में थे, एक शाखा की फॉर्म में था, तीसरी स्ट्रक्चर में 4 सीधे थे और 2 शाखा की फॉर्म में था। यहाँ देखें कि यहाँ पर तीसरी स्ट्रक्चर को चौथी स्ट्रक्चर से अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो क्या पाएंगे कि 4 कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 कार्बन तीसरी स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन से जुड़े हुए थे और यहाँ पर दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर नाम बदल गया 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। एक और साख्त बना सकते हैं इसी ज़ाब्ते के लिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देखिए, ये 5वीं स्ट्रक्चर बताई गई है हेक्सेन के लिए। इसमें 5 कार्बन सीधे हैं, एक कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है CH3 फॉर्म में, शाखा की फॉर्म में। तो इसकी बुनियाद पर इसका नाम बदल जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो नाज़रीन, अगर हम पहली स्ट्रक्चर को, दूसरी स्ट्रक्चर को, तीसरी स्ट्रक्चर को, चौथी स्ट्रक्चर को, 5वीं को आपस में देखें तो किस बुनियाद पर ये फ़र्क रखते हैं? कार्बन के जुड़ने के ढंग पर। इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये जंजीरी हम तरकीबें हैं। लेकिन अभी तक हमने जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो एल्केन तक की बात की थी, लेकिन एल्केन के अलावा इस जंजीरी हम तरकीबी और भी नामियाती मुरक्कबात में मुमकिन है। जैसे
C4H10O ये एक नामियाती मुरक्कबात का सालमी ज़ाब्ता है। अगर हम इसकी शक्लें यानी कि इसकी साख्तें बना करके देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं, 10 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं और 1 ऑक्सीजन, और नाम क्या दिया गया है? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए नाजरीन, ये दूसरे स्ट्रक्चर बना इसी सालवी ज़ाब्ते के लिए, जिसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और नंबर 2 पर हमने क्या लगा दिया? CH3 शाखा की फॉर्म में लगा दिया। इस बुनियाद पर ही इसका नाम बदल गया। तब अगर आप गौर करें कि पहले स्ट्रक्चर में भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, दूसरे स्ट्रक्चर में भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन फ़र्क किसका है? फ़र्क सिर्फ कार्बन के जुड़ने का ढंग है। OH अपनी जगह पर है, पहली स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पर OH है, दूसरी स्ट्रक्चर में भी कार्बन नंबर 1 पर है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि कार्बन के जंजीर बनाने का ढंग अलग अलग है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये जंजीरी हम तरकीबें हैं। जंजीरी आइसोमेरिज्म सिर्फ एल्केन तक महदूद नहीं है, बल्कि और नामियाती मुरक्कबात जिनके पास फंक्शनल ग्रुप OH हो सकता है, एल्काहलाइड यानी कि BrCl कुछ भी हो सकता है। C4H9Br CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बताया गया है। इसी की अगर हम दूसरी शक्ल बना के देखें तो कैसे लिखेंगे इसको? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br और एक CH3 साइड चेन में। तो नाजरीन, इसको क्या नाम दिया गया है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब दोनों स्ट्रक्चर पर अगर हम गौर करें तो ये 2 स्ट्रक्चर इस सालमी ज़ाब्ता C4H9Br के लिए हैं। एक का नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। दूसरी स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, और नीचे क्या है? CH3 फॉर्म में एक शाखा बनी हुई है, जिस बुनियाद पर इसका नाम भी बदल गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन दोनों में फ़र्क इस बात का है, फ़र्क है कि कार्बन की जंजीर बनाने का ढंग अलग अलग नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जंजीरी हम तरकीबें हैं। नामियाती मुरक्कबात में पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, उसकी क्या पहचान है? तो नाजरीन, अगर इन 2 साख्तों को देखें, 2 स्ट्रक्चर को देखें, कार्बन की तादाद 4 है, राइट, और हाइड्रोजन की तादाद पे अगर गौर करें तो 8 है, पहली स्ट्रक्चर में भी दूसरी स्ट्रक्चर में भी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कार्बन हाइड्रोजन की तादाद तो बराबर है दोनों स्ट्रक्चर में, और डबल बॉन्ड भी दोनों स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मुकामी हम तरकीबें हैं या नहीं हैं? तो इसके बारे में ये बताया गया है कि अब हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन पर मुकाम पर गौर करना पड़ेगा। पहली स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की शुरुआत कार्बन नंबर 1 से है और दूसरी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की शुरुआत नंबर 2 पर है। तो अगर पहली स्ट्रक्चर को देखें जिसको हम 1 ब्यूटीन कह रहे हैं, तो 1 ब्यूटीन कहने की वजह क्या है कि 1 यहाँ पर डबल बॉन्ड के मुकाम को जाहिर करता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को जाहिर करता है, और दूसरी स्ट्रक्चर में नंबर 2 पर डबल बॉन्ड की शुरुआत देखने को आ रही है, देखने में मिल रही है, इसलिए हम उसको 2 ब्यूटीन कह रहे हैं। इन दोनों के नंबर की बुनियाद पर 1 और 2 पोजीशन की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन मुकामी हम तरकीबे की मिसाल हैं। नाज़रीन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी हम तरकीबे के लिए। 1 ब्यूटाइन, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एल्काइन ख़ानदान का ये मेंबर है। कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन आपको कितने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? 6। इन जनरल ब्यूटाइन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी एक साख्त क्या बनाई हमने? 1 ब्यूटाइन। अब देखिए दूसरी साख्त क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको 2 ब्यूटाइन नाम दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में भी कार्बन की तादाद 4 है, हाइड्रोजन की तादाद 6 है, ट्रिपल बॉन्ड पहली स्ट्रक्चर में भी है, ट्रिपल बॉन्ड दूसरी स्ट्रक्चर में भी है।
बट फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ट्रिपल बॉन्ड का मुकाम बदल रहा है। पहली स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड की शुरुआत नंबर 1 से है और दूसरी स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड की शुरुआत नंबर 2 पर है। इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये मुकामी हम तरकीबें हैं। एल्कीन और एल्काइन तक ही महदूद नहीं है ये मुकामी हम तरकीबें, बल्कि और फंक्शनल ग्रुप वाले नामियाती मुरक्कबात में भी ये मुमकिन है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH पढ़ेंगे। सालमी ज़ाब्ता ये कह रहा है कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर इसी सालमी ज़ाब्ते को नज़र में रखते हुए एक स्ट्रक्चर और ये बना दी, जिसको कैसे पढ़ेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और नंबर 2 कार्बन पर हमने क्या लगा दिया? OH। अब इसी बुनियाद पर इसका नाम, पहले स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और दूसरी स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो नाजरीन, ये 3 कार्बन का जो कंपाउंड 2 बनाए स्ट्रक्चर हमने, तो अगर इन पर गौर करें तो दोनों स्ट्रक्चर में जिसका एक का नाम है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, दूसरे का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो अब क्या इसमें फ़र्क है? फ़र्क ये है कि OH की पोजीशन पे गौर करना पड़ेगा। OH पहली स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरी स्ट्रक्चर में OH कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है। तो नाजरीन, इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि OH का मुकाम नंबर 1 से हट करके नंबर 2 हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुकामी हम तरकीबें को जाहिर कर रहे हैं, यानी कैसे वो हम तरकीबें जिसमें फंक्शनल ग्रुप, चाहे अल्कोहल हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर उनकी पोजीशन बदल जाए तो वो सब के सब स्ट्रक्चर, उन सब नामियाती मुरक्कबात को हम मुकामी हम तरकीबें कह सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बना दी जिसको हम कैसे पढ़ेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस स्ट्रक्चर का नाम है डाई इथाइल ईथर, यानी ये ईथर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखने के बाद सालमी ज़ाब्ते पर अगर हम गौर करें, स्ट्रक्चर का सालमी ज़ाब्ता क्या हुआ? C4H10O। अगर इसी सालमी ज़ाब्ते पर एक और स्ट्रक्चर बना के देखें, इस स्ट्रक्चर को गौर करें, कार्बन की तादाद 4, ऑक्सीजन की तादाद 1, हाइड्रोजन की तादाद 10 और ख़ानदान भी सेम है, यानी ईथर ख़ानदान का ये भी है। नाजरीन, ये मैंने नाम जो लिखा है 1-मिथॉक्सीप्रोपेन, ये IUPAC नेम है इस स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन पहली स्ट्रक्चर के लिए अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो पहली स्ट्रक्चर का IUPAC नेम क्या है? इथॉक्सी इथेन। और दूसरी स्ट्रक्चर का IUPAC नेम क्या है? 1-मिथॉक्सीप्रोपेन। तो नाज़रीन, अब ये देखना है कि यह मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल हैं भी या नहीं है, तो इस पर गौर करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप दोनों में ईथर है, लेकिन दाएं बाएं जानिब कौन कौन बैठा हुआ है, दाएं बाएं जानिब जो ग्रुप लगे हुए हैं उनके नाम क्या है, उस पर गौर करेंगे। अगर हम दाएं जानिब देखें, पहली स्ट्रक्चर में इथाइल नाम है और दूसरी स्ट्रक्चर में प्रोपाइल नाम है, तो पहली स्ट्रक्चर में दाएं जानिब इथाइल ग्रुप है और दूसरी स्ट्रक्चर में दाएं जानिब प्रोपाइल ग्रुप है, तो दोनों नाम अलग अलग हैं। इसी तरह से बाएं जानिब अगर ऑक्सीजन के देखें, एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है, तो वो नामियाती मुरक्कबात जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, एक सा हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अतराफ दाएं बाएं जानिब एल्काइल ग्रुप अलग अलग नाम के हों, तो ऐसे हम तरकीबों को हम हम तरकीबें यानी मेटामर्स कहेंगे और इस खसूसियात को मेटामेरिज्म कहेंगे। तो एक नए एग्जाम्पल के साथ हम इस हम तरकीबी यानी मेटामेरिज्म को और बयान करना चाहेंगे, जिससे कि बात और क्लियर हो जाए। तो नाजरीन, ये 2 साख्तें बनाई और इन साख्तों को देखें कैसे पढ़ेंगे।
CH3, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। पहली स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ेंगे? CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, NH, सिंगल बॉन्ड CH2, देन CH3। तो सबसे पहला सवाल ये नाज़रीन कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानना बहुत अहम काम है, तभी मेटामेरिज्म की बात समझ में आएगी। तो इन दोनों साख्तों में फंक्शनल ग्रुप जो दिखाया गया है वो एमीन ख़ानदान का है। और एमीन्स भी आप लोगों ने सुना होगा, 3 तरह के एमीन्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी एमीन्स, एक होता है सेकेंडरी एमीन्स, एक होता है टर्शरी एमीन्स। तो नाजरीन ये 3 स्ट्रक्चर जो बनाई हैं इनको समझाना पहले ज़रूरी है, जिससे कि मेटामेरिज्म की बात इस एग्ज़ाम्पल को देखकर ही समझ सकते हैं। जब ये 3 एमीन्स की बात हमें समझ में आ जाए। पहला एमीन्स NH2 जिसको हमने लिखा है, ये प्राइमरी एमीन की पहचान है। वो तमाम नामियाती मुरक्कबात जिनमें NH2 ग्रुप देखने को मिल जाए तो बिल्कुल तय है, बिल्कुल बात यह है पक्की कि ये प्राइमरी एमीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अगर किसी भी नामियाती मुरक्कबात में अगर NH ग्रुप देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी एमीन ख़ानदान का है। अगर किसी भी नामियाती मुरक्कबात में N देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? टर्शरी एमीन। तो हमारे इस मिसाल में, इस एग्ज़ाम्पल में 2 साख्तें जो बनाई हैं, NH ग्रुप नज़र आ रहा है जो कि किसको बयान कर रहा है? सेकेंडरी एमाइन को। इस सेकेंडरी एमाइन के दाएं जानिब देखना है कि कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो दाएं तरफ अगर हम देखें तो पहली स्ट्रक्चर में इथाइल नाम का एक ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन हैं और 5 हाइड्रोजन हैं। दूसरी स्ट्रक्चर में 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जिसको प्रोपाइल यानी नॉर्मल प्रोपाइल के नाम से जानते हैं। 3 कार्बन यानी CH 3 कार्बन हैं और 7 हाइड्रोजन हैं। बाएं जानिब पहली स्ट्रक्चर में इथाइल है जिसको CH3 CH2 पढ़ेंगे, और दूसरी स्ट्रक्चर में क्या है? मिथाइल ग्रुप है जिसमें सिर्फ 1 कार्बन नज़र आ रहा है। तो नाजरीन अगर हम ये देखें कि दोनों स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी एमीन ग्रुप है, लेकिन दाएं बाएं जानिब एल्काइल ग्रुप अलग अलग नाम के मौजूद हैं, तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये मेटामेरिज्म की मिसाल है और बस हम तरकीबी को जाहिर करती हैं। एक ये साख्त बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जिसको इथाइल अल्कोहल के नाम से सभी वाकिफ़ हैं और इसको आम तौर पर अल्कोहल कहा जाता है। अब इसके एक और साख्त बना सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसको डाई मिथाइल ईथर के नाम से जानते हैं। तो नाज़रीन अगर इनके सालमी ज़ाब्ते पर बहस करें तो दोनों स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये नतीजा निकल रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर ये जाहिर कर रही हैं कि सालमी ज़ाब्ते पर अगर गौर फरमाएँ तो कार्बन की तादाद 2 है, हाइड्रोजन की तादाद 6 है और ऑक्सीजन की तादाद 1 है। लेकिन इनकी जो मुख्तलिफ साख्तें बनाई हैं हमने अलग अलग, उनको अगर गौर करें तो एक स्ट्रक्चर जो पहली जिसको हमने इथाइल अल्कोहल कहा है यानी OH ग्रुप की मौजूदगी से यानी अल्कोहल ख़ानदान का आदमी है, और दूसरे स्ट्रक्चर का नाम सुनने के बाद ये जाहिर हो रहा है कि ये ईथर ख़ानदान का है। इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि वो नामियाती मुरक्कबात जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग देखने को मिले, जैसे एक में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है और दूसरे स्ट्रक्चर में ईथर फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो यानी कि कभी भी फंक्शनल आइसोमर्स को पहचानना हो, मुख्तलिफ शक्लें होंगी लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नज़र आएँ तो ऐसी शक्लों को हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। नाज़रीन एक और मिसाल के ज़रिए से इस फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम समझा सकते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर और बना दी नाज़रीन, अगर इनको गौर से देखें, इनके सालमे ज़ाब्ते की बात करें तो दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन की तादाद 3 नज़र आ रही होगी और हाइड्रोजन की तादाद 6 नज़र आ रही है, ऑक्सीजन की तादाद
एक नज़र आ रही है, लेकिन अगर शक्लों पर गौर करें, इनकी स्ट्रक्चर पर गौर करें, तो पहली स्ट्रक्चर में ये देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें, CHO, तो CHO कौन सा ख़ानदान का है बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप ख़ानदान का है। दूसरी स्ट्रक्चर में इसको अगर देखें, बीच वाले दरमियानी कार्बन को, ये कीटोन ख़ानदान का है। तो नाजरीन, ये दोनों स्ट्रक्चर इस बात की दलील दे रही हैं, इस बात को बयान कर रही हैं कि एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है, लेकिन सालमी ज़ाब्ता दोनों का सेम है, एक सा है। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, यानी फ़ाली हम तरकीबें हैं। तो नाजरीन, इस तरह से हमने आज इस क्लास में आइसोमेरिज़म क्या है, कितने तरह की आइसोमेरिज़म नामियाती मुरक्कबात में मुमकिन है। आइसोमेरिज़म नामियाती मुरक्कबात में दो तरह की होती है। नंबर 1 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज़म, नंबर 2 स्टीरियो आइसोमेरिज़म। उसके बाद हमने बताया कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज़म की 4 शाखाएं हैं। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज़म, जिसको जंजीरी हम तरकीबी कहते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज़म, जिसको मुकामी हम तरकीबी भी कहते हैं। और तीसरा बताया मेटामेरिज़म, जिसको पस हम तरकीबी भी कहते हैं। और चौथी बात बताई फंक्शनल आइसोमेरिज़म, जिसको हम फ़ाली हम तरकीबी कहते हैं। तो नाजरीन, हर एक आइसोमेरिज़म को हमने 2-2, 3-3 मिसाल दे करके बयान किया। सबकी अपनी अपनी पहचान बताई और सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान भी है। तो नाजरीन, आज का मौजू हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। अगली नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी आइसोमेरिज़म, जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज़म के नाम से जानते हैं, उस पर बहस करेंगे। उसकी दर्जाबंदी पर भी गौर करेंगे, उसकी दर्जाबंदी के बारे में बात करेंगे, और जो भी दर्जाबंदी होगी उसकी बुनियाद पर हम अगली बात शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।